आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 8.3 जिसमें कहा गया है कि टू चार्ज पार्टिकल्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर बाई ए फोर्स के बाई आर स्क्वायर वेयर के इज ए कांस्टेंट एंड आर इज ए सेपरेशन बिटवीन देम. The particle A is climbed to a fixed point in the lab and particle B, which has a mass m, is released from the rest with an initial separation r0 from A. Find the change in potential energy of the two particle system as the separation increases to a large value. What will be the speed of the particle B in the situation? तो इसको देखते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वर्कआउट कर रखा है इस क्वेश्चन के लिए. यहाँ पर एक पार्टिकल ले लिया जो क्लैम्प्ड है और दूसरा पार्टिकल बी है. इनके बीच में फोर्स के बाई आर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब इनके बीच में रिपल्सन है. और स्टार्टिंग में इनकी जो डिस्टेंस है, गैपिंग है, वो आर नॉट है. बी को हम छोड़ देते हैं. पूछ रहा है कितनी स्पीड से जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और लार्ज डिस्टेंस पर जाना चाहिए यानी कि इन्फिनाइट पर जाना चाहिए. तो हमने इन्फिनाइट कर लिया. ठीक है. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होते हैं वो सभी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं. जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो दे आर ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस. उसके बाद अब हम क्या इस पे ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो माइनस डब्ल्यू यानी वर्क डन के बराबर होगा माइनस के. तो कह सकते हैं, देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम h1 हाइट पर पहले से रखे हुए हैं और देन उसको हम h2 हाइट पर ले जाते हैं तो कितना हम चेंज करते हैं उसकी हाइट को. तो जाहिर सी बात है कि h2 माइनस h1 चेंज करते हैं. फोर्स कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड. डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, अपवर्ड. यानी दोनों के बीच में फोर्स कितना है, सॉरी वर्क एफ इंटू डी कॉस होता है ना, एफ डी कॉस होता है. तो कॉस 180 डिग्री लगेगा. तो कॉस 180 डिग्री क्या करेगा, माइनस कर देगा इस वैल्यू को, तो माइनस एफ डी हो जाएगा. यानी वर्क डन जो है क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी. और वर्क डन कंजर्वेटिव जो आपने W लगाया है, यानी वर्क जो ये आपका फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी फोर्स है. और ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं तो यहाँ माइनस W हो जाएगा, यानी उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं. ओके. अब बात आती है कि अगर हम इसका वर्क डन निकालें तो कितना आएगा. तो देखिए हम पहले सेपरेशन R0 था और अब हम इसको कहाँ ले जा रहे हैं, इन्फिनाइट पर. फोर्स कितना लग रहा है, के बाई आर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट है डी आर. छोटा डिस्प्लेसमेंट डी आर इंटीग्रेशन के लिए हम लोग लगाते हैं. इसकी वैल्यू देखिए के बाहर आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो -2 और एक पावर बढ़ जाएगी डिवाइड बाई -2 +1. यानी ये इसका जो है एक इंटीग्रेशन का आ जाएगा. अब ये माइनस बाहर आएगा, ये 1/r हो जाएगा, R0 इन्फिनिटी. अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आप तो -k 1/∞ -1/r0. अब ये वैल्यू सब प्लस माइनस हो करके फाइनली के कितना आ जाएगा, के बाई R0. ठीक है. ये तो हमारा वर्क डन आ गया. अब हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर लग रहे हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए. तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल प्लस काइनेटिक. चूँकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी अभी भी ये फाइनल है. और हम देख चुके हैं कि वर्क डन जो है, ये चीज़ हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -W. तो यहाँ पर क्या करें हम वर्क डन निकाल लें. वर्क डन कितना आया, के बाई R0. तो चलिए इसको एक काम करते हैं, के एफ इधर ले आते हैं, ऐसे कर लेते हैं और ये आ जाएगा UI माइनस UF. ऐसे कर सकते हैं इसको. माइनस कॉमन ले लीजिए तो फाइनल प्लस हो जाएगा और इनिशियल माइनस हो जाएगा. हम जानते हैं कि UF माइनस UI यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, -W. W कितना निकाला हमने, के बाई R0. भाई इसकी वैल्यू तो -W होती है कंजर्वेटिव के लिए, तो -W की जगह के बाई R0. तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा के एफ इज इक्वल टू के बाई R0. के यहाँ काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पर के वैल्यू दी गई है कांस्टेंट. अब के एफ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है. तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ½ mv² इज इक्वल टू के बाई R0. v निकालना है तो 2k बाई R0 और m आ जाएगा नीचे
ठीक है। अब यहाँ पर v निकालना है तो आप, चूँकि स्क्वायर था, अब v निकालना है तो अंडर रूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2k/mr। ये आंसर है, मतलब इतनी वेलोसिटी से वो भागेगा, जाएगा और इन्फिनाइट पर पहुँच जाएगा।